हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। फाइंड के फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ और हमारे पास के की जो रिलेशन है ये दी हुई है। हमें इसको ध्यान से समझना है क्योंकि जो के है, के के साथ में ए जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स है तो अगर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो के की मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड में जाकर के वो डिवाइड में जाएगा और जो मैट्रिक्स है वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है उसमें, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इसको काटना पड़ता है। अगर हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर भी अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो हमें पता है कि ए इनवर्स अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा और आई के साथ अगर हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा और यहाँ से हमारे पास अकेला के बच जाएगा जिससे हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये आपको पहले से ही ध्यान में रखना जब आप क्वेश्चन पढ़ो। आपको जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि आप आई की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो और ए स्क्वायर की रख दो और फिर आप डिवाइड करो। तो लास्ट में जाकर के आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होगा और आपका टाइम भी जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये हो क्या गया है ऐसे और आपका जो टाइम है वो चला जाएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, 3 घंटे ही होती है, उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा नहीं और इस चक्कर में आपके दूसरे क्वेश्चन गलत होने का भी चांस हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखें। अब हमें एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका जो नॉन जीरो आ रहा है, 2 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता ही है। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 क्रॉस 2 में तो हमें पहले इसकी यहाँ पे निकालना पड़ता है a11 की वैल्यू। a11 की कैसे निकाले? ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये -2 आ जाएगा। ऐसे ही a22 की वैल्यू ऐसे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस होता है और यहाँ पर माइनस माइनस होता है इसमें एडजॉइंट ए निकालते टाइम। फिर हमें एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से ए इनवर्स आ जाएगा। फिर हम चलेंगे इसको, जो ये रिलेशन दी हुई है इसको सोल्व करने के लिए पहले इसको ठीक करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई दिया हुआ है, तो के ए को हम एक साइड रखेंगे, माइनस टू आई को ए स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस बनेगा प्लस 2i। तो ये अगर हमारा प्लस 2i बनता है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? प्लस 2i। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। बोथ साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पोस्ट मल्टीप्लाई रहेगी बाद में। तो यहाँ पर तो जैसे हमारा के आ जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो गया है ए के साथ ही। अब ये आएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 2a इनवर्स। तो यहाँ पर भी ये हमारा प्लस है तो प्लस आएगा, तो a की पावर 1 बचेगी, यहाँ पे 2 है और ये -1 है तो इस तरफ इनवर्स बचेगा तो ये प्लस होगा, ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये आएगा तो अब हम ए इनवर्स की और ए की वैल्यू रख देंगे। देखिए जैसे अब हमने ए इनवर्स निकाला था तो यहाँ पर भी रिलेशन में ऐसा ही कुछ बना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बन गया है ताकि ये इसके साथ कट जाएगा और आसानी से जो हमारा एडिशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो 3 माइनस 2 कितना होगा? 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 1। तो ये जो रॉन्ग है थोड़ा सा, अभी हम इसको करते हैं। अब 3 माइनस 2 1, -2 2 0, 4 -4 0, -2 3 1। तो ये हमारा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसमें आई का यूज नहीं रहेगा कोई। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। Find the value of k so that the function f of x is equal to k cos x y pi minus 2x
इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू और x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे 3 दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो इसमें जो फंक्शन है वो पहले से ही कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हमें इसमें प्रूव नहीं करना है कि फंक्शन है जो वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसमें इसने पहले से ही कहा हुआ है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस ये क्या कहता है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो जो हमारा एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तीनों जो है वो इक्वल होंगे और अगर वो तीनों इक्वल होंगे उनमें से हम कोई भी दो इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सॉल्यूशन, given that f of x is continuous at x is equal to pi by 3, so pi by 2, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कहाँ पर, पाई बाई 2 पर। अगर पाई बाई 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारी राइट हैंड लिमिट और साथ में एफ ऑफ पाई बाई टू पर भी फंक्शन क्या होगा, ये तीनों इक्वल होंगे। अब इसमें से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले या राइट हैंड निकाल ले सेम ही आएगी क्योंकि ये भी इक्वल आनी है और ये भी इक्वल ही आएगी। तो हम निकालते हैं पाई बाई टू पे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू। वे आप प्लस माइनस लगा भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, के कोस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स। तो अभी अगर हम यहाँ पे पाई बाई टू अगर रखेंगे तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बनेगा और वो 0/0 फॉर्म बनता है। तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब इसमें रूल में क्या करना होता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और नीचे की ये एक्स है इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ये आप ध्यान रखें, जो यहाँ पर लिमिट जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स और यहाँ पर पाई का 0 और यहाँ पर -2। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। अब अगर हम एक्स की जगह पर पाई बाई 2 रखते तो 1 आएगा, तो माइनस के बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, के बाई 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें पता है कि जो एफ ऑफ पाई बाई 2 है वो 3 दिया हुआ है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये पहले से ही दिया हुआ है। सो ये दोनों है, तो अब हम इनको इक्वेट कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू, तो के बाई टू इज इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या आएगा, 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, के इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर आएगा के की वैल्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।